कस्बा पुलवामा के बीचों बीच गुजरने वाले मशहूर धोबी कोहल के नाम से मशहूर नाले को जाज़िब नज़र बनाने के लिए आज तक कई मंसूबे बनाए गए, लेकिन ज़मीनी सतह पर आज तक इन पर अमलावरी नहीं हुई। जबकि म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा के अदम तवज्जही के बायस मशहूर धोबी कोहल गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। गुज़िश्ता साल जिला इंतजामिया ने कस्बा पुलवामा में धोबी कोहल पर किए गए नाजायज़ तामीरात को मुनहदिम तो किया था, लेकिन ना तो इसकी सफाई हुई और ना ही इसकी खूबसूरती को बहाल किया गया। म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जही के बायस ये कुदरती नाला पूरी तरह कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। आम लोगों के अलावा सियासी लीडरान ने भी आज तक कई बार आला हुक्काम को इस बारे में आगाह किया। ताम गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुनक़िद हुए मेरा कस्बा मेरी शान प्रोग्राम में बहैसियत ऑफिसर आए जल शक्ति महकमे के सेक्रेटरी ने कहा कि धोबी कोहल की तजदीद व मरम्मत के लिए मंजूरी दी गई है। मतलब एक अरसा से एक मुद्दा है धोबी कुल, जिसका मेगा प्रोजेक्ट बनाया गया था। अभी उसका कुछ ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो माई टाउन माई प्राइड करने का मतलब क्या है? हमने एक डिसीजन ले लिया था, आपका एक बड़ा डिमांड था वो खोबी दूल का थोड़ा सा बीच में 1.5 कनाल का। मैंने कल ही में हमने डायरेक्शन दे दिया था, वो इस बार वो ब्यूटिफिकेशन शुरू हो जाए। कितने साल में? 1 साल में मैक्सिमम। खेलों में ख्वातीन को अपनी सलाहियतों की नुमाइश के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए आर्मी ने रफियाबाद के इलाके डांगी विच में ख्वातीन क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। काफ़ी तादाद में लोगों ने मैच देखा। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने आर्मी के इस काम की सताइश की। 7 सेक्टर RR के कमांडर चीफ गेस्ट थे। दोनों टीमों को एजाज से नवाजा गया। रफियाबाद के इकरा रसूल ने मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। और यहाँ पे ऐसे टूर्नामेंट्स होना वो बहुत ही फ़ख्र की बात है हमारे लिए। ऐसे टूर्नामेंट्स अगर वुमेन्स के लिए होंगे आगे भी तो वो ज़्यादा ही वुमेन्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वुमेन्स के लिए उतने टूर्नामेंट्स तो होते नहीं हैं, खासकर बारामूला में। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है रफियाबाद में टूर्नामेंट, तो हम चाहते हैं वुमेन्स के लिए इससे भी बेहतर टूर्नामेंट्स आए। यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से हम खेल ही नहीं पा रहे थे, और जो आज हमारी ये आर्मी करवा रही है टूर्नामेंट, तो इसकी वजह से हमें लग रहा है कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। और फौज की 29 RR की जानिब से खनपीट सिंहपुरा में लड़कियों के फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया। फुटबॉल मैच मुनक़िद करने पर लड़कियों ने खुशी का इज़हार किया। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को इनामात से नवाजा गया। माज़ामा मागाम में पुलिस ने नाके के दौरान कार्रवाई करते हुए एक शख्स को नशीली अद्वियात से लदी गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके पर ही शख्स को हिरासत में लिया और गाड़ी को जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। अनंतनाग के सब डिवीजन डोरू शाहबाद में ब्लॉक दिवस व ग्रीवांस रिडर्सल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप की सदारत DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सुधा ने की। इस मौके पर अवामी वफूद ने सड़क, बिजली, पानी और तिब्बी शोबों से जुड़े मसाइल ज़ेर बहस लाए, जबकि कपरन समेत दीगर मुलक्का इलाकों में ATM कायम करने का भी मुतालबा किया गया। इसके अलावा वेरी नाग के लिए अलहदा म्यूनसिपल कमेटी तश्कील देने की भी मांग की गई। गुरेज में बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज और बनाई के सरपंच अहमदुल्ला ने अपने अलावा अजमर के सरपंच गुलाम मोहिउद्दीन की सिक्योरिटी वापस लेने के हुक्मनामे पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने इस हुक्मनामे को फौरी तौर पर वापस लेने की मांग की। हमारे PSO उन्होंने वापस क्यों लिए गए? मैं अपील करता हूं अब गवर्नमेंट से, IG कश्मीर से, DG कश्मीर से मैं इसका जवाब चाहता हूं। अगर ऐसा ही सलूक हमारे साथ सुतैली माह का सलूक किया गया, आज दिन में ये आर्डर हमें कैंसिल नहीं हुई PSO की, तो हम सब मिलकर गुरेज के पंचायत इस्तीफा दे रहे हैं। जिला पुलवामा के ST जुमरे में आने वाले देहात के लिए अगरचे हुकूमत ने साल 2017 में मिल्क विलेज बनाने का मंसूबा बनाया था, ताहम रवा साल इस प्लान पर अमलावरी हो रही है। पुलवामा के संगनौनी गांव के तकरीबन 400 आबादी को इस स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से गाय और दीगर आलात फराहम करने हैं। गांव में फीड मिल और दूध जमा करने के लिए स्टोरेज भी कायम करना है। मुस्तहिक अफराद में महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने गाय और कुछ आलात तकसीम किए। डेयरी मिल्क विलेज का गवर्नमेंट ने प्लान बनाया हमारे ST तबका के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्लान है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हमें इससे पहले 21 गाय मिली थी, आज हमें 27 गाय आए हैं, अच्छी गाय हैं। तो आज के बाद जो कुछ रह गए हमारे इसमें 150 बेनिफिशियरी टोटल लिए गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह रहमान दूसरों को भी ऐसे मिले। जो ये प्लान है हमारा डेयरी फार्म, ये तो एक बहुत अच्छा प्लान, क्योंकि इससे जो हमारी जो पसंदगी है ये दूर हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो एरिया था ये फॉल फिलिंग एरिया था, इसकी तरफ हाथ तवज्जो नहीं दी जाती थी। और हम DC साहब के भी शुक्रगुजार हैं, द्रापुर साहब के भी शुक्रगुजार हैं, जिसने ये स्कीम लॉन्च की और हमारे लिए ये काम किया। ये एक गाय
और यूटेंसिल्स ये हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से। और जो दूसरे डिपार्टमेंट है जो रूरल डेवलपमेंट है वो बिल्डिंग बना रहा है, जो मैंने आपको कहा वो बल्क मिल्क कूलर के हमने किया। मैंने आपको कहा कि लास्ट ईयर हमने 21 किए और इस साल हम 129 कर रहे हैं। 150 फर्स्ट फेज में हम कवर करें। डीसी गांधरबल ने आज सखी वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन का इफ्तिताह किया। तशद्दुद से मुतासिर ख्वातीन को ये सेंटर सपोर्ट करेगा। सेंटर का मकसद ऐसे ख्वातीन को स्किल डेवलपमेंट से लेकर साइकोलॉजिकल मदद भी फराहम करना है। डीसी गांधरबल ने ब्लॉक दिवस के मौके पर लोगों के साथ साथ पंचायती राज मेंबरान की शिकायतें सुनी। प्रोग्राम के दौरान मुतल्लिका अफसरान ने लोगों के बेशतर मसाइल को मौके पर ही हल किया। डीसी ने ब्लॉक दिवस में शामिल होने वाले अफराद को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल को हल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघु लांगर ने आज पामपोर का दौरा करके ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अवंतीपुरा और पामपोर से आए हुए अवामी वफूद ने अपने मसाइल को डीसी के सामने रखा। डीसी ने भी लोगों को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल को हल किया जाएगा। सभी अमला जो है इन 3 लोकेशंस पर वेडनेसडे को बैठता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ग्रीवियंसेस डिमांड्स लेकर यहाँ पर आ सकें और मैक्सिमम बेनिफिट उनको यहाँ पर हो सके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे ये मैसेज पूरा सर्कुलेट होगा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमें इन ब्लॉक दिवस में दिखेगी। और गवर्नमेंट का मकसद भी इसमें यही है कि मौके पर हम लोग चूंकि सभी महकमे यहाँ पर रहते हैं, मौके पर डिफरेंट जो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं उनको हम मौके पर ही रिजॉल्व करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शब्बीर अहमद रैना ने आज नीट में कामयाब उम्मीदवारों के घर जाकर इन्हें मुबारकबाद पेश की। वादरा के तराल में इस साल 8 उम्मीदवारों ने नीट में शानदार कामयाबी हासिल की है। हमारा एजुकेशन के लिहाज से हम आगे चल रहे हैं, तो इस ऐसे में हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने 633 मार्क्स लाए हैं, किसी ने 639 लाए हैं, एक ने 619 लाए हैं, एक ने 585 लाए, एक ने 554 लाए हैं। ये ऐसे हमारे सितारे हैं जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उम्मीद है इनका MBBS में इनका एडमिशन हो जाएगा। एंड होने के साथ साथ कि हमारे और भी ऐसे यूथ इनसे इंस्पायर होके शायद वो भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर तालीम पीर मोहम्मद मुबारक शाह ने एक किताब तहरीर की जिसमें दीन इस्लाम के आफाकी निज़ाम को उजागर किया गया है। मुबारक शाह ने लोगों को किताब के मुताले का मशवरा दिया है। जो कुछ लिखा है वो आलमी इंसानियत के मफाद में, आलमी इंसानियत के लिए और फिर मुसलमानों के उरूज ज़वाल की वजूहात इसमें बयान की हैं। उरूज ज़वाल क्या है और इसीलिए गैर मुस्लिम हमें ये अच्छी नज़र से नहीं देखते क्योंकि हम में वो कैरेक्टर नहीं रहा है मुसलमानों में। तो वो मेहनत नहीं कि वो किरदार आम मुस्लिम में नहीं रहा है। ऐश पसंद बने मगरिब की नकल की है हमने। मैसेज ये कि मेरी किताब पढ़ेंगे, इसकी रूह खुद समझेंगे, देखेंगे और ज़बान जब तक सही न हो तब तक दीनी और दुनियावी उलूम महफूज नहीं रख सकते। रामबन में भी पुलिस का योम शहीदा मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। DIG पुलिस DKR अब्दुल जब्बार, SSP रामबन हसीबुर रहमान और पुलिस के दीगर अफसरान प्रोग्राम में मौजूद रहे। ये एक बहुत सोमवार सा मोमेंट होता है और तो हम कोशिश करते हैं कि जो मार्टर्स की फैमिली है उनसे मुलाकात भी हो जाए, पुलिस फैमिली। और ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे हम सिर्फ उनकी शहादत ही याद नहीं करते बल्कि कोशिश ये भी करते हैं कि उनके फैमिली से मुतल्लिक कोई अगर कोई मसले हैं जो पुलिस के डिपार्टमेंट से हो या किसी और डिपार्टमेंट में भी उनका कोई मसला चल रहा हो, रेवेन्यू में चल रहा हो, हेल्थ में चल रहा हो, एजुकेशन में चल रहा हो, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनकी मदद की जाए। तो इसीलिए एक एलोबरेट फॉर्मेट है जहाँ पे हम पहले शहीदों को याद करते हैं और उन पर रीत सेरेमनी होती है, उसके बाद फिर मार्टर्स की फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं। डोडा पुलिस ने पुलिस के योम शहीदा के मौके पर शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा में मुनक़िदा तकरीब के दौरान इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद एहलकारों के अहलखाना ने कहा कि इन्हें अपने शहीदों पर फ़ख्र है।
किश्तवाड़ पुलिस ने भी पुलिस का यौम शहीदा मनाया। एसएसपी किश्तवाड़ और दीगर अफसरान ने शहीदों को याद करके खराज अकीदत पेश किया। सीआरपीएफ और आर्मी अफसरों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। वहीं सांबा में भी पुलिस डे मनाया गया। डीपीएल सांबा में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। शहीद पुलिस एहलकारों को यहां पर खराज अकीदत पेश किया गया। पुलिस के यौम शहीदा के मौके पर उधमपुर में परेड का इनेकाद किया गया। शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत। शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर और गुलाय अकीदत भी पेश किया गया। उधर कठुआ में भी पुलिस का यौम शहीदा मनाया गया। शहीदों को याद करके सलामी दी गई। शहीदों के अहले खाना ने इस मौके पर कहा कि इन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है। इन्होंने सरकार से इनके मुतालबात पूरे करने की मांग की। पुंछ में भी पुलिस के यौम शहीदा की तकरीब मुनक्किद हुई। पुलिस लाइन पुंछ में तकरीब का एहतमाम किया गया। मुल्क के लिए शहीद हुए जवानों के अजीम कुर्बानियों को याद किया गया। राजौरी में भी पुलिस ने यौम शहीदा के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया। डीपीएल राजौरी में मुनक्किद तकरीब में शहीदों को याद करके खराज अकीदत पेश किया गया। अपनी पार्टी के नामजद और साबिक वजीर चौधरी जुल्फिकार ने सरकार पर निशाना साधा। कश्मीर के जोग्राफिकल टोपोग्राफी तब्दील करने पर निशाना साधा। राजौरी दौरे के दौरान इन्होंने कहा कि इन्होंने डीसी राजौरी को मेमोरेंडम सौंपा है। एडवोकेट दीपिका रजावत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आज कठुआ के मरहीन में नौजवानों ने एहतजाज किया। इन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड ने आज गंदो भलेसा में राशन सप्लाई और स्टॉक के हवाले से जायजा मीटिंग मुनक्किद की। डायरेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि राशन डीलर्स की मदद को स्टॉक को यकीनी बनाएं। खारा भलीसा के विलेज डिफेंस कमेटी मेंबरान ने एहतजाज किया। अपने ज़ेरे इल्तवा तनख्वाह की वागुजारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंदो के सनातन धर्म ढोरली सेनों के मेंबर शादी लाल ने एक मुकामी शख्स पर सख्त इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा है कि अमरचंद नामी शख्स ने गैर कानूनी तरीके से सरकारी अराजी पर कब्जा जमाया हुआ है। इन्होंने कहा कि इंतजामिया को कई मरतबा इस हवाले से इत्तला देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुंछ ने आज लड़कियों के लिए ट्रैकिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया। जिला भर के स्कूलों में तालीम हासिल करने वाली 60 लड़कियों और 10 असातिज़ा को ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया। उधमपुर के रामनगर के टाउन हॉल में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल अफसरान के सामने रखे। अफसरान ने मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। कठुआ में 8 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से हाफ मैराथन मुनक्किद होने जा रहा है। एसएसपी कठुआ ने इसकी जानकारी दी। मैराथन में गैर मुकामी खिलाड़ियों की भी शिरकत की उम्मीद है। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब। कोरोना को छोड़ मदारी